जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए साइंस का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और अन्य तैयारी में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? यानी कि मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? किसके कारण होता है? तो आपका हीमोग्लोबिन यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में नाइट्रोजन स्थितिकरण किसके द्वारा होता है? पौधे में नाइट्रोजन स्थितिकरण किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी मंगल ग्रह को, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मानव शरीर में पाचन का शुरुआत कहाँ होती है? यानी आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांदी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाशय, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नाशय में बनता है। किस विटामिन की कमी से वह स्वर्गिक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्वर्गिक रोग होता है? तो विटामिन हो जाएगा आपका सी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपका ओम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से किससे होता है? आपका पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस मुख्य रूप से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाए आपका गुर्दा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस सतह पर आधारित होता है? प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर अधिक होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकनी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो आपका हो जाएगा पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग
संतुलन नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेड, भारी गैस रेडान, हाँ, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? आपका जाइलम, यानी बी से, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम से। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कान, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस की उपस्थिति में दहन होता है? किस गैस की उपस्थिति में दहन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समतापमंडल, समतापमंडल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? आपका हो जाएगा डेसिबल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रक्त, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइटिक, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया जल्दी जल्दी कमेंट आप लोग करते जाइए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाट, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। कृपया ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पौधे में भोजन का परिवहन किससे होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी पारा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है?
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मानव शरीर में भोजन पचाने वाला एंजाइम कहाँ बनता है? यानी मानव शरीर में भोजन पचाने वाला एंजाइम कहाँ बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका अग्नाशय, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन किस समय होता है? पौधे में श्वसन किस समय होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिन और रात दोनों, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज प्रकाश स्रोत कौन सा है? सबसे तेज प्रकाश स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सूर्य, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है? कौन सा यंत्र वायु दाब मापता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में बीज पौधे में बीज बनाने की प्रक्रिया किससे के बाद होती है? यानी पौधे में बीज बनाने की प्रक्रिया किसके बाद होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निषेचन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाथ में, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल को विटामिन सी कहते हैं? किस अम्ल को विटामिन सी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। पौधे में हरित लवक किसमें पाया जाता है? पौधे में हरित लवक किसमें पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन वसा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? यानी क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? यानी जल अवशोषण, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका स्वेद ग्रंथि, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए
उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित करता है। जो मानव आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित कौन करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका पुतली, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व पृथ्वी की पट्टी पर कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी की पट्टी पर कौन सा है? तो ऑक्सीजन, यानी बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकुरण, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नहीं नहीं, बी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका आरबीसी, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में होता है? किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सं सन संलयन, संलयन के। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? यानी संलयन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? करेक्ट आंसर होगा आपका छोटी आंत, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा कैसा लगा साइंस का 50 क्वेश्चन आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।